मृत्यु कितने प्रकार के होते हैं? देखो, जैसे ही आदम और हव्वा ने वो फल खाया, उनको ऐसा लगा कि हम मर जाएंगे, लेकिन वो मरे नहीं जैसे हम मरना समझते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से करीबन 950 प्लस 969 शायद साल आदम जिया। कितने साल? 900 से ज्यादा साल जिया, 965 होगा। तो फिर प्रभु ने कहा था वो फल खाओगे तो 900 साल बाद मरोगे, ऐसा था? नहीं, मैं आपको समझाता हूं। 3 प्रकार की मृत्यु होती है। एक होती है आत्मिक मृत्यु, एक होती है शारीरिक मृत्यु, और एक होती है अनंत मृत्यु। आत्मा से मर जाना, शरीर से मर जाना और अनंतता के लिए मर जाना, ये 3 प्रकार के मृत्यु होते हैं। तो क्या है आत्मिक मृत्यु? जब परमेश्वर ने आदम को कहा था कि ये फल मत खाना नहीं तो तुम मर जाओगे, तो परमेश्वर कहना चाहता था कि यदि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो तुम सबसे पहले आत्मिक रीति से मर जाओगे। आत्मिक रीति। परमेश्वर कौन है? आत्मा। हम कौन है? आत्मा। जब हमने परमेश्वर के खिलाफ काम किया तो वो आत्मा के साथ जो कनेक्शन था वो टूट गया। मैं ऐसा मानता हूं कि तुरंत आदम को ऐसा लगा कि हैला कुछ चला गया इधर से, अरे ये क्या, मैं नंगा हूं। तो अब तक नहीं पता था क्या तू नंगा है? नहीं पता था उसको, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा में, वो लज्जा क्या है, शर्म क्या है, ये हया क्या है, वो उसको पता ही नहीं था, क्योंकि वो महिमा में ढका हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर के खिलाफ काम किया, तुरंत आत्मिक रीति से मर गया और तुरंत उसका महिमा चला गया। मतलब नहीं, कभी कभी पिक्चरों में दिखाते हैं एक आदमी वो एकदम चमकदार होता है और अचानक से उसकी लाइट बंद हो जाती है, नहीं? मैं इधर आऊं और यूं, भैया आंखें में बहुत चुभ रहा है, आंखें लाइट बंद करो अपनी, और ये लाइट बंद कर देता हूं। तो वही हुआ, वो एकदम आत्मिक लोग थे। और जैसे ही उन्होंने ये खाया, पहला मृत्यु जो उनके जीवन में आया वो था आत्मिक मृत्यु। इसीलिए क्योंकि वो आत्मिक रीति से मर गए, और उसके बाद उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे और उनके हम बच्चे सब वहीं से ही आए हैं ना। हम सब भी जब पैदा होते हैं ना, हम आत्मिक रीति से मरे हुए पैदा होते हैं। हमारी आत्मा मरा हुआ है। आत्मिक रीति से हम परमेश्वर से अलग हैं। जो लोग सच्चे खुदा को नहीं जानते, उनका तो आत्मा भी मरा हुआ है। ये तो हम खुदा के पास आते हैं, सच्चाई को जानते हैं, परमेश्वर दया करता है और हमारी आत्मा में जीवन आता है, फिर हम उसके हिसाब से काम करते हैं। पर जैसे ही खाया उन्होंने, वो परमेश्वर से अलग हो गए। पहले ईश्वर और इंसान ऐसे थे दोनों, फिर जैसे ही उन्होंने फल खाया, ईश्वर और इंसान के बीच में एक भारी गड्ढा हो गया, या ऐसा बोलो एक फासला हो गया दोनों के बीच में, जिसको कहा जाता है मृत्यु, और वो था आत्मिक मृत्यु। अब आप सोचोगे भैया इसमें क्या है? ठीक है, आत्मिक रीति से मरे तो मरे, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। हम आत्मिक मृत्यु के ऑलरेडी भोगी तो हैं ही, हम आत्मिक मृत्यु ऑलरेडी पा चुके हैं, इसलिए हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। ईश्वर कौन है?
इसीलिए उस आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है हमें पता ही नहीं चलता है। हम उसकी इच्छा पे चल नहीं पाते, हम आत्मिक रीति से चल नहीं पाते। कितने लोग बिल्कुल आसानी से माफ कर सकते हैं, नहीं, बहुत तकलीफ होती है माफ करने में। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा भैया, इतना बड़ा गलती, और कितनी बार छोड़ने का, कितना बोलूं मैं, कितना समझाया, कितनी बार माफ किया, अब नहीं होगा माफी। क्यों भाई? आत्मिक रीति से मरे हुए ना। अब तुम्हारा शरीर चिल्ला रहा है यहाँ की यहाँ। कोई तुम्हारा प्रॉपर्टी ले गया, तुम गुस्से में आ गए, ऐसे कहते हैं। प्रॉपर्टी तो शारीरिक है, लेके जाओगे क्या ऊपर? हाँ ले जाऊंगा ऊपर। लोग सच में प्रॉपर्टी, पैसे पे इस तरीके से लड़ते हैं जैसे सब ऊपर ले जाएंगे। कुछ लोगों को मैं देखता हूं बहुत जमा करते हैं। कोई भी वार त्योहार क्या लेके आते हैं? सोन। आज वार त्योहार कंगन, आज वार त्योहार ब्रेसलेट। मैं बोला इतना सोना करोगे क्या? पहनते तो वो नहीं। बोला जमा किसके लिए? बोला बच्चों के लिए। मैं बोला वो फिर वो खरीद लेंगे ना अपने आप। तुम खरीद के पहनते नहीं हो, ऊपर ले जाओगे। तो बेचारों को चमकती तो है पर फिर भी कुछ बोल नहीं पाते। तो ये पहला मृत्यु है जब हम आत्मिक रीति से मर गए हैं। हम सब शारीरिक चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, वो आत्मिक चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमें महसूस ही नहीं हो रहा है कि हमारा ईश्वर के साथ कोई रिलेशन है, क्योंकि हम आत्मिक रीति से मर चुके हैं। ईश्वर से बात करने में बहुत मुश्किल हो रहा है हमें। बात करने में मुश्किल हो रहा है। आपको लगता है आप बहुत आसानी से ईश्वर से बात कर लेते हो? हाँ प्रभु बोलो। ना ना ना, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। अच्छा जैसा आप बोल, ये ऐसा तो नहीं बात कर सकते ना। नहीं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा इसमें दो बातें नहीं है, लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले आदम और हवा को थोड़ी ऐसा मेहनत करना पड़ता था। वो तो चलते फिरते प्रभु से बात करते थे, प्रभु से बात करते थे, परमेश्वर से सीखते थे, परमेश्वर से समझते थे। लेकिन आज हमें पता, आज इसीलिए तो क्योंकि हम डायरेक्ट ईश्वर से बात नहीं कर पाते, हमें बाबा चाहिए। इसीलिए हम ऐसा ही चाहते हैं, जो आज से काम निकले वो जगह पे जाने का। हेडे हेलो भाऊ, इधर बहुत भीड़ है। हम आत्मिक रीति से मर गए हैं, इसीलिए हम समझ नहीं पाते बहुत सारी बातों को। हमें ईश्वर से बातचीत करने में, ईश्वर से ईश्वर की बात को सुनने में हम बोल पाते हैं ईश्वर को। लोग तो बोल भी नहीं पाते, इसीलिए आगे पूछते हैं कि भैया वो सुनता तो है ना। कुछ लोग तो बोल ही नहीं पाते, और कुछ लोग खाली बोलते हैं, प्रभु ये देख लेना, ऐसा कर लेना, वैसा। अरे भाई सुनना भी तो होता है। पर आत्मिक रीति से मर गए हैं, इसलिए नहीं सुन पाते हैं। आत्मिक अंधे हो गए हैं, आत्मिक अंधे। ऐसी ऐसी चीजों को जाके यूं लाइट के आगे खड़े हो जाते हैं, मेरे जीवन में रोशनी लाओ। अरे वो कैसे लाएगा भाई? बाहर ही लाएगा। अंधेरे अंदर, अंधेरा अंदर है, बाहर नहीं है। लाइट के आगे, पंखे के आगे, नश्वर चीजों के आगे, सृष्टि के आगे अपने आप को झुका देते हैं कि ये सृष्टि हमें देगी। एक जना यूं कैनाल के बाजू में जाके जा रहा था, बाजू में, तो उसने यूं प्रार्थना किया। बोला क्या कर रहा है? बोला प्रार्थना कर रहा हूं कि भाई पानी मेरे को डूबाना नहीं। बोला ऐसा प्रार्थना करने का मतलब? बोला भरोसा नहीं है, कभी भी डूबा दे। बोला भाई तू चाहेगा तो डुबाएंगे ना, तू चाहेगा ही नहीं तो डुबाएंगे कैसे? थोड़ा दिमाग तो वापर। अभी तो समुद्र के अंदर कूदेगा और बोलेगा नहीं डूबा, नहीं डूबा, तो ऐसा थोड़ी है तू नहीं डूबेगा, डूबेगा। ये तो वह बात हो गई, आग में आ रहा हूं, जलाना नहीं प्लीज। अरे उसका काम ही जलाना है, जलाना नहीं वरी क्या? आत्मिक अंधे। मैं ये अंगारों के ऊपर चलूंगा, है ना? कोई
दिनों में अंगारों के ऊपर चलते हैं? कितने लोग चले हैं? बहुत सारे लोग चले होंगे। लेकिन आप सोचो, क्यों चलना है? नहीं, अंगारों के ऊपर क्यों चलना है? हम कभी समझे ही नहीं, क्योंकि हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं ना, इसलिए हम पूछते किससे? जो मरा हुआ इंसान है उसी से ही पूछ रहे हो कि रास्ता बता। अरे वो मरा हुआ है, कैसे बताएगा? जीवित खुदा से पूछो। अगर तुम भूल से निकल गए तो बोलेंगे देखो वाह वाह, और अगर तुम बीच में चल गए तो बोलेंगे पापी था। उनका क्या जाने वाला है? जो भी कुछ जाने वाला है हमारा जाने वाला है। इसलिए मेहरबानी करो, ऐसे सब हथकंडे ना करो। और किसको दिखाना चाहते हो? कौन सा फोटो आएगा तुम्हारा? फोटो आता है, फोटो चाहते हो तो फिर चलना पड़ेगा। एक व्यक्ति अंगारों में से निकला और बीच में जल गया, न्यूज़पेपर में पहला फोटो, और उसमें भी अच्छा वाला नहीं आएगा, वो चला हुआ ही आएगा। ये हम इसलिए करते क्योंकि अपने आत्मिक रीति से अंधे हो गए और अंधविश्वासों में फंस गए हैं। अंधविश्वास में भी हम इसलिए फंस गए हैं क्योंकि हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। आत्मिक रीति से मरे हुए का मतलब आत्मिक रीति से ईश्वर से अलग है। इसीलिए हम अंधविश्वासों में फंस गए हैं।